रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस का कहना है कि इंडिया के पास जो आज की डेट में 30 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं वो बहुत ही कम है और अब समय आ गया है टाइम बाउंड फाइटर जेट्स परचेज करने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस ने तब बोली है जब इंडियन एयरफोर्स ने उनको साफ तौर पर कह दिया है कि अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। पाकिस्तान और चाइना के साथ टू फ्रंट वॉर के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट्स बिल्कुल नहीं है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रेजेंटेशन के दौरान पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को ये जानकारी दी है कि स्क्वाड्रंस की प्रेजेंट ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ 42 है, यानी इंडियन एयरफोर्स को इस समय कम से कम भी 42 स्क्वाड्रंस चाहिए। अभी के समय इंडियन एयरफोर्स के पास मात्र 30 स्क्वाड्रंस हैं और ये नंबर आगे आने वाले कुछ ही सालों में और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इन 30 स्क्वाड्रंस में से भी कई सारे फाइटर जेट्स फेस्ड आउट यानी रिटायर किए जाने हैं। इंडियन एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। 12 स्क्वाड्रन कम होने का मतलब है इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय 216 फाइटर जेट्स की कमी है। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि उनके पास मौजूद अधिकतर स्क्वाड्रंस की टोटल टेक्निकल लाइफ अब एक्सपायर होने वाली है और उनकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार नीचे गिर रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 ने और जो प्रपोज किए गए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, अगर इनकी इंडक्शन होती है तो इससे बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन इनको भी एक तय समय सीमा के अंदर ही एयरफोर्स में इंडक्ट करना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स ने पार्लियामेंट कमेटी को यह भी बताया कि तेजस फाइटर जेट की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेश हुए थे, उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि जो इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेवारी है और जो हमारे सामने हमारे राइवल्स हैं यानी एनिमी हैं, उनको काउंटर करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त है। मतलब कि इंडियन एयरफोर्स ने पार्लियामेंट कमेटी को साफ कह दिया है कि जो अपने इंडियन स्काई को डिफेंड करने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स को सौंप रखी गई है, उसको निभाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पास पर्याप्त संख्या में फाइटर जेट्स बिल्कुल नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसके बाद ये भी कहा कि जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है उसको तो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमसे जितना बेस्ट हो पा रहा है हम वो सब कर रहे हैं। स्वदेशी फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन शुरू होने में जो डिले हो रहा है वो डिप्लीट होती इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा कारण है। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी बताया कि जब तक नए फाइटर जेट्स नहीं मिलते तब तक हम अपने लो सर्विसेबिलिटी रेट को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स ऑपरेशनल स्टेट में रहें। इसके साथ ही सेना के बाकी और कई सारे मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हुई, लेकिन एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि इंडियन एयरफोर्स अब वाकई में फाइटर जेट्स की कमी महसूस कर रही है। देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स जैसी दुनिया की कोई भी गौरवान्वित एयरफोर्स इससे ज्यादा क्लियर शब्दों में अपनी सरकार को ये नहीं कह सकती है कि हमें फाइटर जेट्स की कितनी जरूरत है, जिसके बिना चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराना उनके लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने यह भी मुद्दा उठाया है कि LCA मार्क 1A और AMCA जैसे स्वदेशी फाइटर जेट्स भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। उस प्रोसेस को तेज करने की जरूरत है। MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट, जिसके तहत 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं, उनको भी जल्द से जल्द ही खरीदा जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या फाइटर जेट्स खरीदने में मोदी सरकार ने बहुत ही ज्यादा डिले और टाइम वेस्ट कर दिया है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।